क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण एवं असमीकरण। चलिए आज हम देखते हैं द्विघात समीकरण। सबसे पहले हम समझते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण एक बहुपद से बनता है। बहुपद क्या होता है? बहुपद हम समझ लेते हैं पहले। बहुपद पॉलिनोमियल, इसको हम समझ लेते हैं पहले। जैसे कोई माना A0 A1 A2 डॉट 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 AN तक है, ये कोई वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है। अब ये पूर्ण बहुपद कैसे बनेगा? f ऑफ x बराबर A0 प्लस A1x प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 AN xn तक। ये जो n है ये बहुपद है, ठीक है। अब बहुपद से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला है, द्विघात समीकरण बहुपद से ही निकला है। इसको हम कैसे करेंगे? द्विघात समीकरण f ऑफ x बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब तक बराबर में 0 नहीं आएगा तब तक वो कोई समीकरण नहीं कहलाएगी। जब भी कोई समीकरण की शर्त ये है उसके इक्वल में 0 जरूर होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? मैक्सिमम इसकी घात जो है 2 है, 2 है, यही ये 2 है, इसलिए कहते हैं द्विघात समीकरण। बहुपद से ही द्विघात समीकरण बनती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं इसके मूल पर। इसके मूल कैसे निकालते हैं? तो एक फॉर्मूला होता है सीरीधराचार्य फॉर्मूला। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये b आ गया, यहाँ पे b स्क्वायर आ गया, 4ac, ये सब इनके मान है, ठीक है। जैसे पहला बहुपद हो जाएगा तो यहाँ प्लस का आ जाएगा और दूसरा माइनस का आ जाएगा। ये अलग अलग दो उसके मूल आ जाएंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। मूल, अगर मूल जैसे d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे तो ये जो होगा 0 से बड़ा होगा। अगर यही d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac ये बराबर होंगे तो वास्तविक और तथा बराबर होंगे। वास्तविक कॉमा बराबर, यहाँ वास्तविक भिन्न भिन्न होंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर यही बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से बड़ा है, सॉरी 0 से छोटा है, तो जो मूल होंगे काल्पनिक होंगे। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा। तो हमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें दो प्रॉपर्टीज और हैं। जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये
जीरो से बड़ा है तथा पूर्ण वर्ग है। अगर ये पूर्ण वर्ग बनता है, पूर्ण वर्ग बनता है तो समीकरण के जो मूल होंगे ना, इसके जो मूल होंगे, रूट्स होंगे, वो कैसे होंगे? परिमेय होंगे। परिमेय तो आप सब लोग जानते हैं, रेशनल नंबर होंगे, ठीक है ना। अगर यही डी बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसके रूट्स जो होंगे अपर में होंगे, ठीक है। ये हमें बात ध्यान रखनी है, ये इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं एनडीए में, एसएससी वगैरह में बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ पे अगर ये पूर्ण वर्ग है, देख लेना कट गया था उसमें थोड़ा। आगे हम देखते हैं, एक क्वेश्चन पाए जाते हैं। जैसे कोई इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है कोई, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो उसके जो दो मूल होंगे अल्फा और बीटा होंगे, ठीक है ना। और ये ए बी सी है, यहाँ पे ए कॉमा बी सी जो रियल नंबर है, ये माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ए बी सी यहाँ पे ये कुछ भी हो सकते हैं, ये रियल नंबर है। रूट्स मैं आपको बता ही चुका हूँ। सम ऑफ रूट्स एक आता है, सम ऑफ रूट्स देख लेते हैं हम। अल्फा प्लस बीटा, ये डायरेक्ट जैसे सम ऑफ रूट्स पूछे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस का बी अपॉन ए। और यही आ जाए प्रोडक्ट ऑफ रूल, मतलब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो आएगा सी अपॉन ए। अगर पूछे अल्फा माइनस बीटा तो आ जाएगा डी अपॉन ए। डी तो आप लोगों को पता ही है, डी पता है नहीं पता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। ये है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम सिंपल सिंपल चीज़ देख लेते हैं, मेन मेन पॉइंट जो है। और हाँ, इसकी मानक समीकरण पर जरूर ध्यान रखें। इसकी मानक समीकरण होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। ये हमेशा आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत ज़रूरी है। इसी से हम हमेशा तुलना करते हैं। ये मानक समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0, ठीक है। अब हम देखते हैं मेन मेन पॉइंट। करनी, आप जो लोग जानते हैं करनी, सुना होगा, पढ़े होंगे करनी, सर्ट्स जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। या फिर कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स रूट अगर ये हैं, जैसे किसी में एक रूट जिसका दिया है एक्स प्लस आई वाई, तो दूसरा उसका रूट पूछा है, तो दूसरा उसका रूट होगा क्या? एक्स माइनस आई वाई होगा दूसरा रूट, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी समीकरण का एक रूट दिया है 2 + √3, तो उसका दूसरा जो रूट होगा 2 - √3 होगा, ठीक है ना। ये हमें ध्यान रखने हैं, ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और एक चीज़ बता देता हूँ, चलो आगे देखते हैं। जैसे कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, तो इसमें एक पैराबोला बनता है। अगर ए जो है ना 0 से बड़ा है, तो पैराबोला जो हमेशा ऊपर की ओर बनेगा, ये पैराबोला है, ये हमेशा ऊपर की ओर बनेगा, ठीक है ना। अब तो कंडीशन क्या है? पहला, डी अगर 0 से बड़ा है तो ये पैराबोला जो है ना, इसमें 2 रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स, ठीक। सेकंड कंडीशन इसकी है, अगर डी 0 के बराबर है तो ये सिंगल टच करेगा और उसमें 1 रियल रूट होगा, ठीक। थर्ड इसमें कंडीशन है,
अगर ये पैराबोला बिल्कुल ऊपर आएगा, डी जो है 0 से छोटा रहेगा इसमें, तो यहाँ नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अगर कोई बड़ी इक्वेशन आ जाती है, जैसे क्यूब वाली इक्वेशन आ गई, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल 0, तो इसके रूट जो होंगे 3 होंगे, फिर अल्फ़ा बीटा गामा। तो इनमें रिलेशन क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालने के लिए करेंगे माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस डी अपॉन ए। थर्ड हम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल होगा सी अपॉन ए। ये हमें ध्यान रखना है। हाइयर इक्वेशन आती है तो वैसे आती नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं, आनी चाहिए हमें। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। अब हम आ जाते हैं स्पेशल क्वाड्रेट। ये क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0, तो इसके दो रूट होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0 है, तो उसके होंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0, ये हमेशा याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, और अल्फ़ा क्यू बराबर होता है 1, ये बहुत आता है घूम घूम कर। ठीक है ना, और ओमेगा का मान होता है क्या, ओमेगा का मान होता है माइनस प्लस रूट में 3i/2। ओमेगा स्क्वायर का मान होता है -1 माइनस रूट 3i/2। ये इन दोनों के मान है। ठीक है ना, ये याद रखना हमें, स्पेशल क्वाड्रेटिक है ये। ठीक, अब इसके कुछ फॉर्मूले भी लिख लो। इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। ओके, कुछ फार्मूले हैं इसमें, देखो देखते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक, पहले लिख देता हूँ बाद में। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यहाँ पे पावर 4 हो जाती है। अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर। फिफ्थ है हमारा अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फ़ा की घात 4 माइनस बीटा की घात 4। सेवन्थ हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें आनी चाहिए तो ये फॉर्मूले ज़रूर आए, ये हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। और हमें तो ये निकालना आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, पीछे बताया था अभी, और माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, यहाँ से कर सकते हैं। और अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में। ठीक है ना, यहाँ होगा ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये तो आपने पढ़ा होगा सब लोगों ने, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है ना, ये हम ऐसा कर सकते हैं। और ये वाला मुझे याद नहीं आ रहा। अल्फ़ा माइनस बीटा होल बड़ी कर लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। 14 देखते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा बीटा। ये कुछ 7-8 फार्मूले हैं, ये हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है ना, और कुछ
इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नोट कर लीजिए। जैसे कोई समीकरण दी है, कोई ax² प्लस bx+c इक्वल 0। अगर इन दोनों के मूल जो है अल्फा बीटा है, जैसे एक दूसरे के वृत्त को उल्टे होंगे, ठीक है ना। जैसे अल्फा है और अल्फा का उल्टा एक दूसरा मूल अल्फा, पहला मूल हो गया अल्फा और बीटा हो 1/अल्फा, तो हमेशा सी का मान होगा ना वो ए के बराबर आता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर पहला मूल अल्फा है और दूसरा मूल 1/अल्फा है, जैसे कुछ भी हो अल्फा की कुछ भी मान लेते हैं, तो ये सी का मान जो होगा हमेशा ए के बराबर होगा, ठीक। अगर सेम, अगर a प्लस बी प्लस सी, समीकरण में जो a प्लस बी सी होते हैं, अगर इनका मान 0 हो तो पहला मूल तो एक हो जाएगा और दूसरा जो मूल होगा c/a हो जाएगा, बस सेकंड रूट हो जाएगा ये। अगर यही a प्लस सी माइनस बी इक्वल 0 तो x जो होगा -1 होगा, ये -1 हो जाएगा और यहाँ -c/a हो जाएगा, ये दो उसके रूट हो जाएंगे, ठीक है ना, अलग अलग। डायरेक्ट कर लिया हमें कभी, बस कोई समीकरण दिए हमें जोड़ के देखना है, इसके मान 0 के बराबर है तो ये रूट्स होंगे, ये रूट्स होंगे, ठीक। चलो देखिए, जैसे कोई एक उभयधर्मी मूल हो, उभयधर्मी जैसे उसमें क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे समीकरण में कोई उभयधर्मी मूल हो, कॉमन रूट हो मतलब, तो हमें AC माइनस AC का होल स्क्वायर इक्वल BC माइनस BC और AB माइनस AB, और यहाँ पे क्या करना है 12 21 12 21 12 21, बस। अगर दो उभयधर्मी हो, दो कॉमन रूट हो, तो A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 C1/C2 के लिए, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। ये कंडीशन लागू कब होती है, जब a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, ठीक। ये दो समीकरण दिए हो तब ऐसे तुलना करने के, तब ये दो काम करेंगे, एक उभयधर्मी के लिए, दो उभयधर्मी के लिए, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं अश्मिकाएं। अश्मिका में कुछ ज़्यादा है नहीं, वैसे आपके लिए बता देता हूँ। अश्मिका इनइक्वालिटी, ये वाले आपने साइन जरूर देखेंगे, छोटे से देखते आ रहे होंगे, है ना। ये इनइक्वालिटी के साइन होते हैं। मैं डायरेक्ट इसके क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, इससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे कोई क्वेश्चन दिया है x-2 x-3 अपॉन x-4 x-5 ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। अब इसकी लीनियर इक्वालिटी बनानी, तो कुछ नहीं करना, सिंपल एक लाइन बनानी है पहले, ठीक। इधर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे 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 ऐसे, प्लस हमेशा बाहर की ओर रहेगा, ठीक है ना। बस नंबर देखने हैं कितने नंबर हैं उतनी ही बनाने हैं, ठीक है ना। यहाँ 2 3 4 5, ठीक। ये ऊपर है तो हम इसे ले रहे हैं, तो माइन इधर से आएंगे, -∞ से 2 तक, ये बड़ी ब्रैकेट, ठीक, यूनियन 3 हम ले रहे हैं 3 से 4 तक, 4 पे छोटी ब्रैकेट छोड़, ये हम नहीं ले रहे क्योंकि ये अपॉन में यूनियन, 5 भी अपॉन में, 5 भी हम नहीं ले रहे हैं, माइनस से यहाँ से इन्फिनिटी तक आ जाएगा, ठीक। ये आंसर है हमारा, बस सिंपल। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरीके का। x-1 का होल स्क्वायर
एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, एक्स माइनस सेवन, एक्स माइनस एट, और ये ग्रेटर देन किससे, जीरो से। हम अब आप लाइन खींचेंगे, आप सोच रहे हैं इनको भी लेंगे, इनके लिंकेज पे स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो हम इसको काट देते हैं। अभी यहाँ पर सेवन और एट बचा, तो हम बस एक ऐसे और एक ऐसे, यहाँ प्लस, इधर प्लस, पीछे माइनस, सेवन और एट। तो एक्स जो बिलोंग्स करेगा ना माइनस इन्फिनिटी से प्लस सेवन तक, यूनियन एट से प्लस लिमिट तक, और माइनस वन कॉमा थ्री, ये तो हमें हटाने पड़ेंगे पूरे में से, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगली वीडियो में जितने भी आज मैंने फॉर्मूला, जितनी वीडियो में मैं आज जितने भी मैंने फॉर्मूले कराए हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, और कुछ PYQ भी लेके आऊँगा अलग अलग कम्पिटेटिव एग्जाम के, जैसे NDA है, BSF RO है, SSC वगैरह है, उनके सारे आपको PYQ भी दिखाने वाला हूँ, और कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा प्रैक्टिस सेट। अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।